प्रिय मित्रों, जय श्री राम एवं शुभ प्रभात। दोस्तों, आज मैं आप बीती और जग बीती दोनों बताना चाहता हूँ। जो मुझे अनुभव जीवन में मिला है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप जीवन में धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, मान, सम्मान चाहते हैं तो कुछ उसके मूल मंत्र हैं, उनको अपना लें तो जीवन में बहुत कुछ मिल जाएगा। मैं आप बीती बताता हूँ। आप बीते का मतलब जो मेरे जीवन में बीता है या जो मैंने किया है और जो मैंने पाया है। जग बीती जो संसार में। जग बीती की अगर बात कर लें दोस्तों, आप सभी लोग देश विदेश घूमने गए होंगे। बहुत सारे ऐसे सिटी जो यूरोपियन कंट्री हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, स्विट्जरलैंड, बहुत सारी ऐसी कंट्री गए होंगे जहाँ की दिव्यता देख के आपका मन मोह जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। कहते हैं काश हमारे भी कंट्री में ऐसा होता। ऐसा आप लोगों के साथ हुआ होगा, आपने महसूस किया होगा। दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। आप बीती मेरे जीवन में भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्राप्त हुई हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर धन संपत्ति चाहते हैं तो उसका मूल मंत्र जो है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना। माँ लक्ष्मी को सिर्फ पूजा पाठ से आप समझें कि प्रसन्न हो जाएंगी, तो वो उपाय तो है, लेकिन एक सरल उपाय बताता हूँ मैं। आपने सुना होगा कि आप घर से अगर निकलें और कोई झाड़ू लगाता हुआ इंसान मिले तो वो शुभ समाचार होता है या शुभ दायक होता है कि आपको मान सम्मान और लक्ष्मी जी प्राप्त होंगे। गन्ने का खेत दिख जाए तो भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ, लक्ष्मी जी की कृपा होगी। रात में सपने में नाग दिख जाए, नाग डस ले तो भी बहुत सारे संकट दूर हो करके। देखिए, लक्ष्मी जी के बारे में कहा गया है दोस्तों कि लक्ष्मी लक्ष्य दोख हरती हैं। लक्ष्य दोख मतलब लाखों प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है जिसके पास धन लक्ष्मी होती है। देखिए, लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए सरल उपाय जो बताना चाहता हूँ वो सुन लीजिए, बहुत होगा। दोस्तों, आपके घर में जहाँ आप रहते हैं, आपका बिस्तर गंदा हो, आपका कमरा गंदा हो, आपका बरामदा गंदा हो, बैठका गंदा हो, जहाँ भगवान की पूजा करते हैं वहाँ गंदा हो, तो आपको कैसा फील होगा? अच्छा फील नहीं होगा। लोग भगवान की जगह जहाँ मंदिर होता है उसको बहुत साफ़ सुथरा कई बार पोछा लगा के रखते हैं धूप में। तो दोस्तों, शुरुआत जब वहाँ से होती है, आप ये चाहते हैं कि भगवान, ईश्वर, परमात्मा, हमारे जितने भी भगवान हैं, सभी का कमरा, सभी का आसन स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए। तो दोस्तों, बिल्कुल सही समझते हैं। मैं तो अब इसको विस्तार रूप से बताना चाहता हूँ कि अगर धन लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, रुपया पैसा जो भी कह लें, बिजनेस व्यापार में उन्नति चाहते हैं, तो मूल मंत्र यह है सफाई, स्वच्छता। जहाँ स्वच्छता होती है लक्ष्मी जी वहीं जाती है। आप भी प्रसन्न रहेंगे। आप दाढ़ी क्यों बनाते हैं, फेस को क्यों साफ रखते हैं, बाल क्यों कटवा के रखते हैं, वस्त्र जो पहनते हैं चाहे सस्ता हो महंगा हो उसको प्रेस करके तरीके से सलीके से पहनते हैं तो आपका अलग दिखते हैं कि ये बंदा यार मतलब स्मार्ट दिखता है, मतलब इसकी मानसिकता अच्छी है। ऐसे जब आप अपने घर के बाहर रोड पे घर का कूड़ा डाल देते हैं, झाड़ू लगा रहा है उसने कूड़ा वहाँ डाल दिया, या वैसे पॉलीथीन पड़ा हुआ है, लोग बहुत सारे लोग हैं जो मैं बदतमीज़ तो नहीं कहूँगा लेकिन एक किस्म से बदतमीजी ही है कि आप कार में जा रहे हैं और कुछ खाने के लिए रास्ते में ले लिया आपने और खा रहे हैं, और जब वो ख़त्म हो गया तो उसको बाहर फेंक दिया। मूंगफली का छिलका बाहर फेंकते जाएंगे, उसका कागज़ उठा के बाहर फेंक देंगे। पानी, बहुत सारे लोगों को तो हमने देखा पेप्सी पीते हैं, बोतल बाहर फेंक देंगे। कोक पिएंगे या वो बियर पिएंगे, बोतल बाहर फेंक देंगे। ये धृष्टता है, ये इसको अज्ञानता नहीं कहेंगे, इसको बदतमीजी कहेंगे। ये नहीं होना चाहिए। देखिए, अपना देश स्वच्छ करने का जो प्रयास है अगर आप करेंगे
तो बहुत जल्दी सफलता मिलेगी, बहुत जल्दी लक्ष्मी आपके घर में आएंगे। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं, नगर निगम के कर्मचारी, ये सरकार का काम है, तो आप मूर्ख हैं। आपका फेस साफ करने के लिए कौन आता है? आप ही साफ करते हैं। कपड़ा आप स्वयं पहनते हैं। घर की सफाई बाई करे या घर की फैमिली करे, या आपको स्वयं करना पड़ेगा अगर अकेले रहते हैं, नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे दोस्तों, आप मुख्य रूप से समझिए कि अपने घर की सफाई ही नहीं, आपके घर के सामने जो हिस्सा पड़ता है उसकी सफाई करना आपका कर्तव्य है। अगर ऐसा करना शुरू कर देते हैं, लक्ष्मी जी आना शुरू हो जाएंगे। गांव में आपने सुना होगा, मैं तो गांव का रहने वाला हूं, गंवार व्यक्ति हूं, बीए पढ़ा हुआ हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि फिर भी गांव के लोगों को लोग गंवार बोलते हैं, ऐसा ही मान लें। लेकिन लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर तभी हुई, शुरू से घर में जब इंटरेस्ट करते हैं, वो जो बाहर का एरिया होता है उसको द्वारा बोलते हैं। उसको रोज़ सवेरे अर्ली मॉर्निंग 6 बजे उठ के झाड़ू लेके उसको सफाई करते थे। हम ही नहीं, हर कोई गांव में करता है, द्वारा साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं कि स्वच्छता बनी रहे, उसका कूड़ा करकट घर में उड़ के ना आवे और अच्छा लगे। तो दोस्तों, आपके घर के सामने जो भी हिस्सा है वो स्वच्छ रखें, साफ रखें। ऑफिस की दिव्यता, स्वच्छता का ध्यान दें, लक्ष्मी तभी आएंगी। और अगर आपको कहीं भी कोई कूड़ा फेंकता हुआ मिले तो उसको प्यार से, डांट के, जिस भाव से आप समझा सकें उसको समझाएं। दोस्तों, अगर आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं, हमारी फैक्ट्री, आप 161 नंबर अभी नई लिया है जो, आप जाके देखिए कितने फूल हैं। लक्ष्मी जी का आसन क्या है? कमल का फूल। तो फूलों से अपने घर को, अपने घर के बाहर सब जगह फूल लगाएं, पौधे लगाएं, स्वच्छता रखें, तो लक्ष्मी जी आएंगी। नहीं तो आप जितना मर्जी लक्ष्मी जी की पूजा कर लें, पूजा अर्चना भी जरूरी है देवताओं को मनाने के लिए, देवताओं को बुलाने के लिए। लेकिन जैसे किसी आप मेहमान को बुलाते हैं अपने घर में, और बाहर दुनिया भर का कूड़ा होगा, ये होगा, तो आप चाहे कितना बढ़िया व्यंजन अंदर बना के रखें, उसके मन में एक ये बात आई, ये कैसा आदमी है। ऐसे लक्ष्मी जी वो उसी के घर में जाती हैं जहाँ साफ सफाई, स्वच्छता। विदेश के लोग क्यों, रोड भी साफ रहता है उनकी कॉलोनियाँ। मैं पहली बार गया था सिंगापुर, दोस्तों मोहित हो गया था वहाँ के वातावरण को देख के, कि एयरपोर्ट पे उतरा तो वहाँ दुनिया भर के फूल एयरपोर्ट पे गमले लगाए हुए हैं। वहाँ से गाड़ी किया तो डिवाइडर पे दुनिया भर के फूल, जहाँ तक मैं गया वहाँ तक डिवाइडर पे फूल और पौधे दिखे, और कहीं कूड़ा नहीं दिखा। आप यूरोपियन कंट्री में जाएं, कहीं कूड़ा नहीं दिखता, तो सुखी रहते हैं। और आप उनका अनुकरण करते हैं, कहते हैं बहुत सुंदर है, क्योंकि उनकी जनसंख्या भी कम है, साफ सफाई रखते हैं, तो धन धान से परिपूर्ण रहते हैं। ऐसे दोस्तों, अपने देश को स्वच्छ रखें, अपने घर को स्वच्छ रखें, अपने ऑफिस को स्वच्छ रखें, ऑफिस के बाहर स्वच्छ रखें। और स्वच्छता का वातावरण अगर रहेगा तो धन लक्ष्मी से परिपूर्ण रहेंगे, आपका जीवन सुखमय होगा, लक्ष्य 2 खारेंगे लक्ष्मी जी। एक ही मूल मंत्र है सफाई। सफाई किसी के कहने से नहीं। बहुत सारे नेता होते हैं, झाड़ू लगाने का वो फ़ोटो खिंचवा लिया और बाद में उन्हीं के इलाके में नगर निगम पार्षद और कई लोग हैं, कूड़ा पड़ा रहता है, कोई परवाह नहीं रहता है। कितने कर्मचारी हैं, उनको तनख्वाहें मिलती हैं, लेकिन वो काम नहीं करते। खैर, वो सब हम गहराई में नहीं जाना चाहते हैं। मेरा मतलब है, आप अपनी सफाई, अपने घर की सफाई, अपने ऑफिस की सफाई स्वयं करें या कर्मचारी रख के करवाएं। आप देखिए आपका दिन बदल जाएंगे। मैं ज़्यादा पूजा पाठ करने के लिए नहीं करूँ, यही पूजा है, कर्म ही पूजा है। कर्म कीजिए, ऐसा कर्म कीजिए जिससे लक्ष्मी जी आपके घर में आए। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।